हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑल क्लासेस। मैंने पिछले क्लास में आपको बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा दिया है। अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखें, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे देखते हैं। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व पावापुरी में हो गई थी। ईसा पूर्व जो है वो ईसा मसीह के जन्म से पहले, ईसा मसीह के जन्म से पहले को ईसा पूर्व कहा गया और ईसा मसीह के जन्म के बाद को ईसा ईसवी कहा गया। जैसे ईसवी में 2022 के बाद 2023, 2024, 2025 ऐसे चलता है, लेकिन ईसा पूर्व में ये ऐसा नहीं चलता है, ये पीछे चलता है। यानी 255 के बाद 256 नहीं होगा, 254 होगा। ठीक है, ऐसे चलता है। तो वैसे ही महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में। जब महात्मा बुद्ध मरे, यानी उनकी मृत्यु हो गई, तो बौद्ध धर्म के प्रसार प्रचार के लिए 4 संगीतियाँ हुई थी, जिसे सम्मेलन कहा जाता है। 4 संगीतियाँ हुई थी। तो हम लोग इसमें संगीतियाँ देखेंगे, 4 संगीतियाँ को देखेंगे। इसके बाद कब कब हुई थी, किस वर्ष में हुई थी, उसे देखेंगे। उसके बाद स्थान क्या था संगीतियों का, वो देखेंगे। इसके बाद राजा कौन थे उस समय में, उसको देखेंगे कि मतलब कौन से राजा ने संगीतियाँ करवाई थी, यानी कौन से राजा ने सम्मेलन करवाए थे। उसके बाद उस समय में पुरोहित कौन थे, उसको देखेंगे, है ना। जो धर्म के प्रचार प्रसार को ही पुरोहित कहा जाता है। जो दूसरे की कल्याण को देखा, मतलब कल्याण की बातें करे, उन्हें क्या कहते हैं? पुरोहित कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं संगीति जो फर्स्ट हुई थी वो वर्ष कौन सा था। तो 483 ईसा पूर्व में हुआ था। तो पहले हम लोग वर्ष को ये करते हैं, याद कर लेते हैं। तो पहला था 483, इसके बाद 383। देखिए 483, 383 सब ईसा पूर्व में है। ईसा पूर्व यानी देखिए ईसा पूर्व पीछे चलता था कि नहीं, 483 से 383 पे आ गया, यानी पीछे की तरफ चल रहा था। तो यानी 483, 383, 255 प्रथम सदी, यानी प्रथम सदी मतलब ईसवी में ही आ गया है। ठीक है, ईसवी में चला आया। यानी 483 ईसा पूर्व में हुआ था, फिर 383, फिर 255 और प्रथम सदी फर्स्ट सदी में हुआ था। ठीक है, तो ये डेट आप याद रखेंगे। पहला था 483, दूसरा 383, तीसरा 255, चौथा प्रथम सदी यानी पहली सदी। इसके बाद इसका जो स्थान था, तो सबसे पहला जो संगीतियाँ हुई थी, पहला स्थान था राजगीर। पहला कौन सा था? राजगीर। दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा कुंडल वन। देखिए कुंड ग्राम जो है ये कहाँ है? वैशाली में है, लेकिन ये कुंडल वन है। कुंडल वन कश्मीर में पड़ता है। कुंडल वन कहाँ पड़ता है? कश्मीर में। तो ये आपको पता होना चाहिए कुंडल वन कहाँ है? कश्मीर में। तो देखिए पहला कौन था? राजगीर। पहला कौन सा था? राजगीर। दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा कुंडल वन। डेट बोलिए। 483, 383, 255 पहली सदी, ये इसका सीक्वेंस है डेट का। इसके बाद स्थान को देखेंगे तो पहला हुआ था राजगीर, दूसरा वैशाली, तीसरी संगीतिया पाटलिपुत्र और चौथा कुंडल वन। कैसे बोलेंगे? तो पहला कौन था? राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडल वन। राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडल वन। इसके बाद देखते हैं आगे राजा को। राजा का एक सीक्वेंस को देखते हैं। देखिए सबसे पहले जो संगीति हुई थी उसमें राजा थे अजातशत्रु। क्या नाम था उनका? अजातशत्रु। दूसरे में जो राजा थे वो थे कालाशोक। दूसरे में कौन थे? कालाशोक। दूसरी संगीतियाँ जो हुई थी उसमें थे कालाशोक, पहले में अजातशत्रु। तो अजातशत्रु, कालाशोक। तीसरे में थे अशोक। तीसरे में कौन थे? अशोक। और चौथे में थे कनिष्क। कनिष्क को ही द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। कनिष्क को द्वितीय अशोक भी कहते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। द्वितीय अशोक किसे कहते हैं? कनिष्क को कहते हैं। तो देखिए सबसे पहले कौन था? पहले कौन था? अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, द्वितीय अशोक। अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, द्वितीय अशोक। तो 3-4 बार अगर आप इस सभी को पढ़ेंगे सीक्वेंस में तो आपको याद होगा, याद हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं आगे पुरोहित कौन कौन थे। तो पुरोहित थे महाकश्यप। पहले में कौन थे? पहले बौद्ध संगीति में जो पुरोहित थे उनका नाम था महाकश्यप। दूसरे में जो पुरोहित थे उनका नाम था साबक मीर। क्या नाम था? साबक मीर। तीसरे में जो पुरोहित थे उनका नाम था मोगली पुत्तिस। और चौथे में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों बने थे। तो अध्यक्ष थे वसुमित्र और उसके उपाध्यक्ष थे अशोक, जिसमें भी उप लग जाता है। इसका मतलब पोस्ट क्या होता है? नीचे हो जाता है। जैसे कि आपने सुना होगा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। तो इसका मतलब ये होगा कि राष्ट्रपति ऊपर है, उपराष्ट्रपति नीचे। तो वैसे ही इसमें वसुमित्र अध्यक्ष हैं और उपाध्यक्ष अशोघोष हैं। ठीक है, तो इसमें 2 उपाध्यक्ष और अध्यक्ष भी बनाया गया था, बट इस समय कोई अध्यक्ष उपाध्यक्ष नहीं था। एक मेन महाकश्यप थे, साबक मीर थे और मोगलीपुति से। इसमें 2 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को बनाया गया था। ठीक है, तो ये पहले में कौन थे? पहले में थे पुरोहित महाकश्यप। पुरोहित कौन थे? महाकश्यप। दूसरा साबक मीर, तीसरा मोगलीपुत्तिस, चौथे में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों थे। कोई दिक्कत? एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले डेट बोलते हैं। डेट है 483, 383, 255 पहली सदी, है ना। इसके बाद कौन कौन स्थान कौन कौन सा था? तो राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडल वन। राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडल वन। राजा कौन कौन थे? अजातशत्रु। राजा कौन थे? अजातशत्रु। इसके बाद कालाशोक, अशोक और द्वितीय अशोक, जिसे कनिष्क भी आप कहते हैं। कालाशोक, अशोक,
कालाशोक, अशोक और द्वितीय अशोक। अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और द्वितीय अशोक। इसके बाद पुरोहित कौन कौन थे? पुरोहित थे, देखिए जब भी कोई बड़ा काम आप करेंगे तो महान लोगों को बुलाएंगे, तो इसलिए महाकश्यप सबसे पहले कौन थे? महाकश्यप। इसके बाद जब कोई आप काम करेंगे तो सबको जाके बुलाएंगे, आइए मेरे घर पे काम चल रहा है, नहीं काम हो रहा है, पूजा कर रहे हैं, कुछ भी, तो बुलाएंगे सभी को जाकर के, साबक मीर, सबको बुलाएंगे तो क्या होगा? साबक मीर। तो सेकंड में कौन थे? साबक मीर। पहले में महाकश्यप, कोई बड़ा काम करेंगे तो महान लोगों को बुलाएंगे, महाकश्यप। उसके बाद साबक मीर, सबको जाके बुलाएंगे। तीसरा में जब 2 बार आ गया तो तीसरा में आप मुंह से बोल देंगे फिर भी सभी आ जाएंगे, यानी मोगली पुत्तिस, मोगली पुत्तिस, है ना, याद करने तरीका। इसका चौथा में जब आप सबसे मिल लेंगे 3 बार तो सब आपके मित्र हो जाएंगे, तो वसु मित्र। लास्ट में कौन थे? वसु मित्र। और उपाध्यक्ष अश्वघोष। इसके बाद आगे देखते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं। चौथी बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया। चौथी जब बौद्ध संगीति हुई थी, ये चौथा, तो इसमें 2 भाग में बौद्ध धर्म क्या हो गया था? बट गया था। पहला हीनयान और दूसरा महायान। हीनयान और महायान देखते हैं। यह महात्मा बुद्ध, जो हीनयान वाले लोग थे, यह महात्मा बुद्ध के उपदेशों में कोई परिवर्तन नहीं किए थे, यानी जो महात्मा बुद्ध ने कहा था उसी के अकॉर्डिंग चल रहे थे। लेकिन जो महायान वाले थे, ये लोग क्या कर दिए थे? उपदेशों में परिवर्तन कर दिए थे, यानी इनके जो उपदेश थे महात्मा बुद्ध के, उसमें बहुत ज़्यादा न्यू जोड़ दिए थे, नया नया टेक्नोलॉजी का जो आया था, आधुनिक चीज़ों को उनमें जोड़ दिया गया था। तो महायान वाले क्या कर दिए थे? उपदेशों में परिवर्तन कर दिए थे। अब आगे देखते हैं। महायान आगे जाकर, महायान जो थे वो आगे जाकर एक शाखा में टूट गया जिसका नाम था ब्रजयान, यानी ब्रजयान शाखा में टूट गया। महायान ही क्या हो गया? ब्रजयान शाखा में टूट गया। और ब्रजयान के कारण ही बौद्ध धर्म का विनाश का कारण था, यानी ब्रजयान ही बौद्ध धर्म के विनाश का क्या बना? कारण बना। क्योंकि महात्मा बुद्ध ने मांस, मछली, मदिरा को क्या किया था? बैन किया था, कोई इसमें यूज़ नहीं कर सकता है, लेकिन इन लोगों ने करना शुरू किया था, ब्रजयान वालों ने करना शुरू किया था, और धीरे धीरे बौद्ध धर्म क्या हो गया था? विनाश का कारण बन गया था। किसका? ब्रजयान के कारण ही विनाश का कारण बना। इसके बाद देखिए आगे देखते हैं। चीन तथा थाईलैंड में ब्रजयान शाखा ज़्यादा देखने को मिलती है। चीन और थाईलैंड में कौन सी शाखा देखने को मिलती है? ब्रजयान शाखा। चीन में वैसे तो 80% जो है वो लोग नास्तिक ही हैं, मतलब कोई भगवान को नहीं मानते हैं। 20% वाले जो हैं ये ज़्यादातर कौन से? ब्रजयान शाखा से ही बिलोंग करते हैं। इसके बाद बिहार के भागलपुर में भी ब्रजयान शाखा मिलते हैं। बिहार के भागलपुर में ब्रजयान शाखा देखने को मिलता है। नालंदा विश्वविद्यालय में महायान शाखा की शिक्षा दी जाती थी। उस समय में महायान शाखा की शिक्षा कौन सी? नालंदा विश्वविद्यालय में दी जाती थी। ठीक है, तो पूछेगा नालंदा विश्वविद्यालय में किस शाखा की शिक्षा दी जाती थी? महायान शाखा की। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना किए थे वो कुमार गुप्त किए थे। कुमार गुप्त किए थे। तो ये आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं बौद्ध धर्म आगे बढ़ने का कारण क्या था। देखिए जैन धर्म से आगे बढ़ा था बौद्ध धर्म। जैन धर्म मैंने पिछले क्लास में पढ़ा दिया है, अगर उसको आपने नहीं देखा है तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से जाकर देख लेंगे। तो देखिए जैन धर्म से ज़्यादा आगे कौन बढ़ा था? बौद्ध धर्म। बढ़ने का कारण क्या था? पहला था भाषा। पहला क्या था? भाषा। जैन धर्म की जो भाषा थी वो प्राकृत भाषा थी, लोगों को समझ में नहीं आती थी। लेकिन बौद्ध धर्म की भाषा क्या थी? पाली थी, लोगों को अच्छे समझ में आ जाती थी। यानी उस समय में पाली भाषा ज़्यादा फेमस था, लोग समझ ज़्यादा जल्दी जाते थे। बट प्राकृत भाषा थोड़ा सा क्या था? टफ हुआ करता था उस टाइम में, तो प्राकृत भाषा लोगों को समझ में नहीं आती थी, और इसी कारण जैन धर्म आगे ज़्यादा नहीं बढ़ पाया था। पहला रीज़न था। दूसरा रीज़न ये था कि कठोर नियम नहीं था। बौद्ध धर्म में कठोर नियम नहीं था, लेकिन जैन धर्म में बहुत कठोर नियम था, है ना, बहुत ज़्यादा कठोर नियम था। अपने प्राणों को संलेखना विधि से त्यागना होता था, ये बड़ा कठिन था, तो लोग इसके कारण भी उसमें नहीं जुड़ते होंगे, मे भी। उसके बाद तीसरा है महिलाओं को सम्मान उसमें नहीं मिलता था, यानी बौद्ध धर्म में महिलाओं को सम्मान मिला, लेकिन जैन धर्म में महिलाओं को सम्मान नहीं मिला। बौद्ध धर्म में महिलाओं को अनुमति थी और जैन धर्म में भी थी, लेकिन लास्ट में जाकर मिली थी। श्वेतांबर और पीतांबर में जब ये बट गए थे, यानी श्वेतांबर और दिगंबर में जब ये बटे थे, तो ये क्या हो गए थे? 2 पार्ट में बट गए थे ना, श्वेतांबर और दिगंबर। तो उसमें श्वेतांबर में क्या था? महिलाओं को एंट्री थी, लेकिन दिगंबर में महिलाओं को एंट्री नहीं थी। ये जैन धर्म की बात कर रहे हैं, लेकिन इनमें महिलाओं को सम्मान मिला था। किसमें? महात्मा मतलब बौद्ध धर्म में। इसके बाद चौथा देखते हैं, बड़े बड़े राजाओं का संरक्षण इसे मिला था, यानी बौद्ध धर्म को बड़े बड़े राजाओं का संरक्षण मिला, जैसे कि कनिष्क, देखते हैं कनिष्क, अशोक, कालाशोक, अजातशत्रु, हर्षवर्धन, बड़े बड़े राजाओं का संरक्षण मिला था। इसी कारण बौद्ध धर्म आगे बढ़ा था। ठीक है, आगे बढ़ा था। लेकिन जैन धर्म में चंद्रगुप्त मौर्य का मिला था, बट उतने बड़े बड़े राजाओं का नहीं मिला था, इसके कारण वो आगे नहीं बढ़ पाया था। तो जैन धर्म का न बढ़ने का कारण ये भी हो सकता है। इसके बाद 5वां है, निर्वस्त्र नहीं रहते थे, यानी बौद्ध धर्म के लोग जो थे वो निर्वस्त्र नहीं रहते थे, लेकिन जैन धर्म के लोग सब निर्वस्त्र रहते थे। ये भी थोड़ा सा ऑड फील लगता है। जो जैन धर्म में है थोड़ा सा निर्वस्त्र रहते थे, अजब मतलब थोड़ा सा अजीब लगता था, ऑकवर्ड सा फील होता था। तो ये थोड़ा सा इसके कारण भी ये आगे नहीं बढ़े। इसके बाद चौथा है, संगीतियाँ 4 हुई थी, है ना। 5वां जो पॉइंट है वो है 4 संगीतियाँ हुई थी। 4 संगीतियाँ देखिए, जैसे कि बौद्ध धर्म में 4 संगीतियाँ हुई थी।
और जैन धर्म में भी 2 संगीतियाँ हुई थी, लेकिन 900 साल के बाद हुआ था। कब हुआ था? 900 साल के बाद। यानी पहला हुआ था 300 BC में और एक इसके बाद हुआ था 600 ईस्वी में। तो बड़ा लंबा सफ़र था उसका, 900 साल के बाद हुआ था। पहला हुआ था पाटलिपुत्र में और दूसरा हुआ था बल्लभी, यानी गुजरात के बल्लभी में, जैन धर्म की संगीतियाँ। और इनकी 4 संगीतें तो आप देख ही रहे हैं। तो ये 4 संगीतें का इनका जो संगीतियाँ था वो 100 साल पे हुआ था। देखिए आप, 483, 383, 255, पहली सदी, मतलब लगभग 100 साल पे इनकी संगीतियाँ यानी सम्मेलन हुई थी, जिसके कारण इनका ये जो था ना बौद्ध धर्म आगे बढ़ गए। तो जैन धर्म आगे ज़्यादा नहीं चल पाया और बौद्ध धर्म बहुत दूर तक, बहुत आगे चला था। ठीक है, तो आपको आई होप ये बौद्ध धर्म के बारे में सब कुछ जानकारी प्राप्त हो गया होगा मे बी। अब हम लोग नए टॉपिक के साथ अगले क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय। थैंक यू।